कृष्ण रे तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कहते हमारी सृष्टि कहाँ से हुई है? कहते एक तटस्थ शक्ति से हमारी सृष्टि हुई है। तट किसको कहते हैं? जैसे नदी का तट होता है ना, नदी का तो किसी तालाब का तट होता है, एक तरफ पे पानी होता है और एक तरफ में स्थल होता है, उसका जो बीच को कहते हैं ये तट कहते हैं। हमारी सृष्टि भी ऐसे एक तटस्थ शक्ति से ही हमारी सृष्टि हुई। इसलिए मथुरा में हमारे गुरुदेव ने बड़ी सुंदर वहाँ फोटो बना कर रखे थे। उसमें एक तरफ में दिखाया माया की जगत, एक तरफ में दिखाया भगवान की जगत। जिधर भगवान की जगत दिखाया वो पूरा प्रकाश प्रकाश है, वो सीधा रास्ता वो गया गोलोक वृंदावन। उधर एक साधु खड़ा हुआ, दूसरे तरफ में दिखाया माया की जगत। जो माया की जगत दिखाया संपूर्ण अंधकार अंधकार, उधर भूत पिशाच और भयंकर जानवर खड़े हुए, और उधर दिखाया एक माया खड़ी हुई। जो जीव है वो बीच में खड़ा हुआ जीव है, बीच में खड़े हुए। ये अच्छी तरह समझो, वो कौन है? हम ही है। एक तरफ में माया बुला रही है और दूसरे तरफ में साधु बुलाता है। माया कहती है देखो कितने हम सुंदर है, कितने चकाचौंध है, तुम इधर आ। लेकिन उधर जो बुला रही है वो सीधा क्या दिखा रहे हैं? अंधकार अंधकार, और भयंकर उधर राक्षस और भूत प्रेत उधर खड़े हुए, और भयंकर जानवर उधर खड़ा हुआ है, वो दिख रहा है उस तरफ में। और जिधर साधु खड़े हुए वो सीधा रोड गया भगवान के पास में, और प्रकाश प्रकाश है। वो माया हमें बुला रहे हैं, इधर माया बुला रहे हैं, इधर साधु बुला रहे हैं। साधु कहता है देखो तुम अगर प्रभु की भक्ति करोगे ना, सीधा देखो रास्ता गया ठाकुर जी के पास में, आनंद ही आनंद भोग करोगे। लेकिन अगर माया में जाओगे ना तो मतलब दुख ही भोग करोगे। इसलिए जीव कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, सोच रहा है क्या करे, सोच रहा है क्या करे। लेकिन बहुत जो विरल जीव होते हैं वो भगवान का तरफ में आकर्षण होते हैं, लेकिन ज्यादा से जीव वो माया में ही की चक्कर में पड़ जाती है। क्यों? जो माया देखने में ऊपर से बड़ा सुंदर है, बड़ा सुहावना है, इसलिए जीव कहाँ पड़ता है? वो माया में ही जीव उसी में ही फंस जाता है। अभी प्रश्न है फिर जीव माया में क्यों फंसता है? कारण क्या? बोले कारण है जो जीव है वो बहुत छोटा है, बहुत क्षुद्र है। जैसे उदाहरण जैसे सूरज है, सूरज का जैसे किरण होता है ना, ऐसे ही भगवान सूरज जैसे है, जैसे वहां से जैसे अनंत किरण निकलती हैं, ऐसे ही भगवान से क्या निकलता है? अनंत जीव भगवान से निकलते हैं। लेकिन जो माया की शक्ति वो जीव से ज्यादा होने का नाते वो आसानी से ही माया में जीव फंस जाता है, और माया उसको दबोच लेता है, उसको माया दबोच लेता है। दबोच करके क्या करती है? उसको दो शरीर प्रदान करता है। हाँ, क्या क्या? दो शरीर। पहले एक सूक्ष्म शरीर से उसको ढक देती है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? कहती है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये माया को पकड़ लिए। जब पकड़ लिए उसको बाद में और एक ऊपर कपड़ा पहना देती है। बोले क्या? कि जो शरीर को हम दिख रहे हैं, खेती जल पाप का गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। क्या करता है? ये अधम शरीर से मिट्टी, वायु, जल, अग्नि, आकाश से शरीर को ढक दिया। ढक करके माया किया उसको ऐसे फेंका भगवान से, ऐसे उसको फेंका, जीव इसी जगत में आ गया और आ करके अपने आप को भूल गया। अगर हम आपको पूछेंगे आप कौन हो, हम अपना परिचय शरीर का देंगे। बोले कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पति है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी परिवार, यही तो परिचय देंगे ना। लेकिन क्या ये परिवार सही है? आप बताओ क्या परिवार सही है? सही होता तो फिर छोड़कर हमारे पिताजी सब छोड़ कर गए क्यों? एक दिन हम भी छोड़ करके जाएंगे कि नहीं छोड़ करके। लेकिन जो कोई भी अपना परिचय नहीं देता है, हम ठाकुर का ही संतान है और हमारी कर्तव्य ठाकुर को भक्ति करना ही हमारी कर्तव्य। ये कोई अपना परिचय नहीं देता है। एक उदाहरण देकर समझाए, पिशाची पाइले जना मतिछर न है, मायाग्रस्त जीवर है से भाव उदय। आप लोगों ने कभी देखे हो किसको भूत लगते हुए? कभी देखे हो? देखना, जब किसको भूत पकड़ लेता है, अब देखना वो व्यक्ति अपना परिचय नहीं देता है। किसका परिचय देता है? सब भूत का परिचय देता है। हम अमुक जगह पर थे, वो केस खोल करके जा रही थी और उधर जा रही तो मैंने पकड़ लिया, मेरा नाम ये, वो संपूर्ण अपना वो भूत का परिचय दे रहा है, वो संपूर्ण भूल जाता है। कहते ठीक उसी तरह अब भी हम जो परिचय दे रहे हैं
सारे भूत का परिचय हम दे रहे हैं। लेकिन जो असली परिचय क्या हमारी है, केवल एक ही परिचय है, जीव का जो स्वरूप है, हम सब के सब भगवान का नित्य दास, नित्य सेवक, हमारे और कोई परिचय हमारी नहीं। लेकिन उसको संपूर्ण रूप में हमने भूल चुके हैं। पर क्या करना पड़ेगा, हम तो भूल गए। कोई उपाय है कि नहीं वो भूत को छुड़ाने का? फिर जब कोई ओझा आता है ना, उसको क्या बोलते, जो गुणीन है, जो भूत छुड़ाने वाले तांत्रिक, फिर तो डंडा मार मार करके फिर वो भूत को छुड़ाता है, हैं? उसको डंडे मार मार करके फिर भूत को वहां से भगाता है। कहते भैया वो तांत्रिक कौन? बोले साधु गुरु वैष्णव। फिर वो हमें डंडा मारते हैं, डंडा मार, डंडा क्या? फिर भगवान की ज्ञान हमें देते हैं, भगवान की कथा सुनाते, भैया तुम इसी जगत में रहने वाले नहीं, तुम तो भगवान के संतान, भगवान जैसा अमृत, तुम अमृत का पुत्र हो। लेकिन इस संसार में आकर के ये सारे दुख कष्ट को तुम बिना कारण से भोग रहे हो। चलो अपना घर में चलो, अपना घर में आपको वापस ले चलते हैं। कहते अभी अपना घर में जाना तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? कहते एक ही काम करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही काम करोगे ना, फिर अपना घर में तुम वापस जा सकते हो, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट, जहां पर कुछ नहीं, जहां पर आनंद ही आनंद है। इसलिए यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर वो परमानंद को तुम प्राप्त करना चाहते हो, फिर क्या करना पड़ेगा? बोले हरि का नाम को तुमको लेना पड़ेगा।